नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। नेपाल में बारिश से बिहार की कई नदियां उफान पर, गंडक, कोसी बराज के सभी गेट खोले गए। ₹4.32 महंगा हुआ सीएनजी, 93 के पार पहुंचा रेट, इस साल ₹30 तक के बढ़े दाम। रांची एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी का तार बिहार के नालंदा से जुड़ा, झारखंड पुलिस की रेड। शिक्षकों के साथ छात्रों की हाजिरी पर भी कड़ी नजर, जनवरी से कॉलेज में स्टूडेंट की हाजिरी बायोमेट्रिक तरीके से बनाई जाएगी। मुजफ्फरपुर में 3 बड़े पान मसाला कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, मचा हड़कंप। नेपाल के तराई क्षेत्र और उत्तर बिहार के कई हिस्से में लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर है। गंडक, कोसी, बागमती, महानंदी और कमला बलान नदियां बिहार में कई जगह पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंडक और कोसी बराज पर दबाव बढ़ने से सभी गेट खोल दिए गए हैं। गंडक नदी में 3.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो वहीं कोसी नदी में 2.30 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि गंडक नदी में हर घंटे 2 सेंटीमीटर तो कोसी में हर घंटे 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है। इन नदियों में भारी मात्रा में बारिश का पानी आने के बाद कोसी के बीरपुर बराज और गंडक के वाल्मीकि नगर बराज के सारे गेट खोल दिए गए। इससे निचले इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई है। गंडक नदी गोपालगंज में खतरे के निशान से 28 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं कोसी नदी सुपौल में खतरे के निशान से 1.43 मीटर और खगड़िया में 51 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं बागमती नदी मुजफ्फर के औराई में डेंजर लेवल से 1.25 मीटर, गया घाट में 1 मीटर ऊपर है। वहीं कमला बलान का जलस्तर मधुबनी और जयनगर में लाल निशान से 35 सेंटीमीटर, झंझारपुर में 80 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। रांची हवाई अड्डा उड़ाने की धमकी के मामले के तार बिहार के नालंदा से जुड़ गया है। रांची पुलिस की स्पेशल टीम छापेमारी के लिए नालंदा पहुंची है। टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से नालंदा, बड़गांव, कतरीसराय, सूरजपुर और अन्य गांवों में रेड मारी है। टीम के सदस्यों ने बताया कि वे आरोपी को दबोचने के काफी करीब पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि जिस सिम कार्ड से फोन अथवा मैसेज भेजा जा रहा था वह नालंदा के किसी रितेश पांडे के नाम से इशू है। रांची पुलिस उसकी खोज में ही यहां आई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक KL अग्रवाल ने बताया कि एक बार फिर से रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। हो सकता है कि कोई डराने की भी कोशिश कर रहा है। राज्य के कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं की उपस्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने कई बैठक भी की। विभाग ने इसके बाद तय किया कि छात्र छात्राओं की हाजिरी बायोमेट्रिक तरीके से बनवाई जाए। बता दें कि कॉलेज में शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक तरीके से बनवाने की पहल कई वर्ष पहले ही की गई थी, लेकिन यह अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। अब शिक्षा विभाग ने तय किया है कि जनवरी माह से छात्र छात्राओं की हाजिरी बायोमेट्रिक तरीके से बनवाई जाएगी। इस आशय का पत्र विभाग के मुख्य अपर सचिव दीपक कुमार ने कुलाधिपति के प्रधान सचिव को भेजा है। उन्होंने यह आग्रह भी किया है कि कुलाधिपति के स्तर से भी कुलपतियों को मार्गदर्शन दिया जाए ताकि इनका क्रियान्वयन त्वरित गति से हो सके। बिहार में सीएनजी महंगी हो गई है। गैस कंपनी ने सीएनजी की कीमत में ₹4.32 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। इस इजाफे के बाद राजधानी में सीएनजी की नई कीमत ₹93.10 प्रति किलोग्राम हो गया है, जो पहले ₹88.78 थी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी का कारण माना जा रहा है।
बता दें कि 2 महीने में सीएनजी के दाम 8.64 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ चुके हैं। मुजफ्फरपुर जिले में बुधवार की सुबह इनकम टैक्स की कार्रवाई से पान मसाला कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इनकम टैक्स की टीम ने पान मसाले के कारोबार से जुड़े प्रदीप कुमार शर्मा, राजेश अग्रवाल, बाबू भाई और दिलीप केसरी के 5 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। सुबह जैसे ही पान मसाला कारोबारी उठे, उन्हें अपने घर में इनकम टैक्स अधिकारियों के दर्शन हुए। फिलहाल इनकम टैक्स की टीम लगातार व्यापारियों के ठिकाने पर कार्रवाई करने में जुटी है। बता दें कि बाबू भाई और राजेश अग्रवाल आपस में मामा भांजा है। वहीं दिलीप केसरी का कल्याणी चौक पर केदारनाथ रोड व अखाड़ा घाट रोड में घर और गोदाम है।